देखिए, हाला मत करिए। चलिए, सबसे पहले ध्यान देते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे देख लेना है, ये 3.5 के क्वेश्चन। ठीक है, तो 3.5 में जितने भी क्वेश्चन दिया है बारी से बारी हम आपको बनाकर दिखा देंगे और सभी का बारीकी से सलूशन कर देंगे ताकि आपको कोई समझने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें करना क्या है, ध्यान से देख लेना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसे हमको पहले रीड कर लेना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन एक में क्वेश्चन दिया हुआ है, बुक से हम लिख लेते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, बुक में क्वेश्चन दिया है, 1 नंबर क्वेश्चन दिया है, x माइनस 3y माइनस में 3 इजकल टू 0 है ना। यहाँ पे है कितना, 3x, फिर प्लस माइनस माइनस है 9y माइनस में हो जाएगा कितना, 2 इजकल टू 0। ठीक है ना, यही क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन से कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना जरूरी है। क्वेश्चन को रीड करके समझ लेना बहुत जरूरी है आपके लिए। अगर नहीं समझिएगा तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा कि 1 नंबर में है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है। ठीक है, और किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में अगर है तो उसे ब्रजगुणन विधि से बनाकर उसको सॉल्व करना है। ठीक है, अगर मैंने कहने के अनुसार क्वेश्चन के अनुसार अगर क्वेश्चन सही है तो उसे ब्रजगुणन विधि से बनाना है, अगर सही नहीं है तो उसको नहीं बनाना है, आगे उसको बनाना ही नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बता देते हैं, ध्यान से समझ लीजिए। इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले इक्वेशन 1 कर लेंगे और इक्वेशन 2 कर लेंगे, समीकरण 1 कर लेंगे और समीकरण 2 कर लेंगे। और सबसे पहले यहाँ पे A1 लिखेंगे, A1 इजकल टू। तो बाबू आप पहले इस बात को समझ लो कि यहाँ पे A1 लिखने से पहले आप बताइए, ये जो x है, x के पहले कोई अंक है, कोई मतलब 1 2 का कोई अंक है वहां पर? नहीं है। जैसे अगर यहाँ पे 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, यानी वहां पे कोई अंक नहीं है, सिर्फ ABCD का कोई अक्षर है, तो इसके जगह पर हम सिर्फ 1 मानेंगे। ठीक है, क्या मान लेंगे, 1। और यहाँ पे B1 के मान लेंगे कितना, माइनस है, तो सबसे पहले तो माइनस लिखना जरूरी है कि माइनस लिखिएगा तब जाकर सही हो जाएगा, होगा नहीं तो गलत हो जाएगा। और माइनस लिख देंगे, 3 है तो 3 लिख देंगे, y को नहीं लिखना है। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे लिख देना C1। ठीक है ना, अब C1 में थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक है, दिक्कत क्या है इस बात को पहले समझिएगा। यहाँ पे जो दिया है -3 दिया है, क्या दिया है, -3 दिया है, तो आपको -3 नहीं लिखना है। क्या लिखना है, क्योंकि इजकल टू के उधर था तो इजकल टू के इधर आएगा तो माइनस में हुआ है, लेकिन उधर होगा ना तो प्लस में होगा, तो उसको प्लस में ही लिखा जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे लिख देंगे कितना, 3। ठीक है ना, अब 3 लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे A2 इजकल टू। A2 का मान कितना दिया है, इसके बगल में भाई 3 से इंटू है उसमें 3 से, तो यहाँ 3 लिख देंगे। और यहाँ लिख देंगे B2 का मान कितना है, तो माइनस में 9 है, तो पहले माइनस लिख देंगे, उसके बाद 9 लिख देंगे, 9 लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे C2 लिख देंगे। C2 में कितना है, यहाँ पे देखिए माइनस में 2 है, तो माइनस में 2 है तो माइनस में 2 ना रख के हम बल्कि क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो सभी लोग ध्यान देकर समझेंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे लिख देंगे A1 बाई A2 इजकल टू। ठीक है ना, यहाँ पे कर लेंगे एक बता कितना कर लेंगे, 3 कर लेंगे और फिर इंटू कर लेंगे, कोमा डाल देंगे। यहाँ पे कर लेंगे B1
बाई B2 कर लेंगे और यहाँ पे कर लेंगे 3 और फिर माइनस में 9 कर लेंगे, माइनस माइनस, ठीक है ना। और यहाँ पे भी कर लेंगे कितना, C1 बाई C2 कर लेंगे, फिर यहाँ पे लिख देंगे कितना 3/2 कर लेंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पे देखना है कि कटने वाला कौन है, तो कटाएंगे, नहीं कटने वाला होगा तो ना उसे कटाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए माइनस माइनस है तो माइनस माइनस ऊपर नीचे क्या हो जाता है, कट जाता है, यानी वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम माइनस माइनस हटा दे रहे हैं, लेकिन हटाएंगे नहीं, देखिए ध्यान से। यहाँ पे लिखेंगे कितना A1 नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे सॉरी लिख लेते हैं A1 बाई लिख देंगे A2 लिख देंगे इक्वल टू 1 कितना 3 कर लेंगे, फिर इंटू यहाँ कर लेंगे कितना B1 बाई B2, ठीक है ना। यहाँ पे कर लेते हैं, आइए माइनस माइनस खत्म हो जाएगा और 3 के पार से 9 भी कट जाएगा, तो एक मर्त में और फिर यहाँ पे 3 मर्त में, फिर यहाँ पे इंटू कर लेंगे, यहाँ कर लेंगे C1 बाई C2 कर लेंगे इक्वल टू में कर लेंगे 3 कितना कर लेंगे 2। दिक्कत समझ में आ रहा है? तो समझ में आ गया तो अब थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको, ठीक है ना। यहाँ पे करना क्या है, अब इसको हमको छांट कर बराबर करना होगा, माने इसमें मिलाना होगा कि कौन बराबर है या बराबर नहीं है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले A1, ठीक है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं A1 A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2, ठीक है। या कर लेंगे, या के मतलब जानते हैं क्या होता है, या के मतलब माने इसका मान हम इधर रख देंगे ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। इसका मान कितना है 1/3 है ना, तो यहाँ लिख देंगे 1/3 लिख देंगे आई इक्वल टू, इसका मान कितना है 1/3 है, तो 1/3 इसका भी कर देंगे इक्वल टू, इसका मान कितना है 3/2 है। अब हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आप बताइए कि 1/3 जो बराबर है तो फिर 1/3 बराबर है, अब उसके बराबर 2/3 है नहीं है, उसके बराबर नहीं है। यदि बराबर नहीं है तो बराबर ऐसे लिखा है तो इसको कट कर देंगे, क्या कर देंगे, कट कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे, ये कट कर देंगे तो यहाँ पे लिखना होगा हिंदी में इस प्रकार का समीकरण, इस प्रकार समीकरण का, इस प्रकार समीकरण का कोई हल नहीं है, ठीक है ना। अगर ये हल रहता तो इसको ब्रजगुणन विधि से बनाते, हल नहीं है इसलिए इसको यहीं पे रहने देंगे, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी इसको नोट कीजिए फटाक से। गजबे, मेघालय के कांड जानते ही आप लोग, उत्तर प्रदेश के कांड है, आप लोग ये जानते हैं। बताइए कितनी अजीब सी लड़की है, एक माँ से बेटा को छीन ली। सोचिए उसके पास हत्या करने के लिए बुद्धि है, लेकिन शादी से इनकार करने के लिए उसके पास बुद्धि नहीं है। पागले ना लड़की है, एकदम पागल लड़की, गजबे है। जीरा के चक्कर में हीरा खो दी बेचारी।